हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, कल झारखंड टेक्निकल वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी में बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसका मैंने सारा डिटेल डिस्कशन करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि अब सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करूँ कि सिलेबस में क्या बोला गया है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से पढ़ना है। इस पोस्ट के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए आपका अलग अलग जो सिलेबस होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो वैकेंसी आई है JTCLCCE झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जो वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15/6/2022 से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 13 जुलाई 2022, ये लास्ट डेट होगा। ठीक, अब हमको इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आपको समझना है कि एग्जाम पैटर्न है क्या, किस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए 3 पत्र में आपका एग्जाम होने जा रहा है। जो दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन तीन पत्र का एग्जाम होगा, 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, जो पहला पेपर होगा उसमें आपका हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश पहला पेपर में। ठीक है, जो 2 घंटा समय दिया जाएगा, इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो अनुच्छेद बेस होगा, और 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा हिंदी में वो व्याकरण बेस होगा, ग्रामर बेस होगा। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद एक पैराग्राफ फॉर्म में होता है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है छोटा छोटा, जो भावार्थ टाइप होता है, उसको मीनिंग समझना पड़ता है। उसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो उसी क्वेश्चन का ये अनुच्छेद से क्वेश्चन ढूंढ के आंसर देना होता है। ठीक, उसके बाद अगर यहां पर पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकता है, अगर आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी पूछ सकता है इस ग्रामर में। ठीक है, ग्रामर में आपको संज्ञा, सर्वनाम, वचन, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव, विस्मयादि बोधक, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे हैं, आपका सारा क्लियर हो जाएगा तुरंत आप बुक से पढ़ोगे तो। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो होगा पैराग्राफ बेस होगा, और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो इसमें पैराग्राफ आप जो 8, 9, 10th में जो पैराग्राफ आता था इंग्लिश में, वही उसी टाइप का पैराग्राफ इसमें पूछा जाएगा। पैराग्राफ अब उसी से आपको जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उससे आपको आंसर उसका फाइंड आउट करके ऑप्शन को देना है आंसर। ठीक है, इसके बाद वोकैब से भी कुछ क्वेश्चन होगा, वोकैबुलरी से होगा, वर्ड पावर से होगा, इडियम से होगा, फ्रेजेस से होगा, है ना, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं ना, सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आपका नरेशन हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया, है ना, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब से क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसमें कुछ ग्रामर का एरर डाल दिया जाएगा, उस सब को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा तो उसमें आपको भरना पड़ेगा।
इसके साथ ही अगर आपको जंबल सेंटेंस दे दिया जाएगा, अगर ये सीक्वेंस में जो क्वेश्चन होते हैं उसको इधर उधर करके दे दे और आपको बोले सीक्वेंस में बना के दिखाना है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ एक चीज और इसमें जान लीजिए, तो 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 3 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन मीन 360 नंबर का होगा ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का, और इसमें आपको मिनिमम 108 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 108 नंबर नहीं लाते हो तो समझिए आपका आगे जो 2 एग्जाम और होंगे, पत्र 2 और पत्र 3 का कॉपी चेक नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। और इसमें कहा गया है, नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया है कि दोनों में मिला के आपको 108 नंबर लाना है। क्योंकि अगर जो कॉपी चेक होती है ना, सबसे पहले ये लैंग्वेज का कॉपी चेक होता है। अगर लैंग्वेज में आप पास कर जाओगे तो ही आपका ये दोनों कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आप पास नहीं करते हो ये लैंग्वेज पेपर में, तो ये दोनों आपका चेक नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन में लिख दिया है, इसीलिए आप मेहनत करो, 108 नंबर आपको लाना ही लाना है। इसमें 107 भी लाइएगा तो भी आपको कॉपी आगे चेक नहीं होगा, मिनिमम 108। उसके बाद पत्र 2 में बोला गया है, पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा के बारे में बोला गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें उर्दू है, संताली है, कुड़ुक है, हो है, मुंडारी है, उड़िया है, बंगाली है, कोटा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली और कुछ और लैंग्वेज हो सकते हैं, एक दो को याद नहीं आ रहा। ठीक है, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं तो वो इस लैंग्वेज को देखिए, और आपको देखिए कौन सा लैंग्वेज आपको समझ में आता है, वही लैंग्वेज फॉर्म भरने के समय आप फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आपको मैं सजेशन देता हूं कि आप नागपुरी ले लो, क्योंकि नागपुरी आप लोगे ना तो आपको तो हिंदी तो आती है, अगर हिंदी समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं नागपुरी को भी आप समझ लोगे, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसीलिए जो हिंदी सिर्फ जानते हैं उसके लिए नागपुरी ले लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, अगर और क्षेत्रीय नॉलेज का, क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको 90 नंबर लाना ही लाना है। अगर इससे कम नंबर आता है तो आप फेल घोषित हो जाओगे, फेल कर दिया जाएगा आपको। इसीलिए 90 से कम नंबर आपको लाना ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें नंबर लाइए, ताकि आपको सिलेक्शन में ये आपको आसान बनाए। उसके बाद जो पत्र 3 में पूछे जाएंगे, पत्र 3 2.5 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, तो पत्र 3 में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, इसी से आज सिलेक्शन होता है। यही मेन एग्जाम, यही एग्जाम है मेन। ये तो लैंग्वेज पेपर है, ये मेन एग्जाम होता है, ये कंपटीशन इसमें होता है सिर्फ ज्यादा। तो आपको इसमें देखना है कि तकनीक और विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय में क्या क्या होता है, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जो यहाँ 5-7 पोस्ट है, अब 7 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किए हैं और आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उससे 100 मार्क्स पूछा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आप अर्थशास्त्र से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आप जियोलॉजी से हो, चाहे रसायन शास्त्र से हो, चाहे आप मत्स्य विज्ञान से हो, कृषि विज्ञान से हो, तो आपका 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। क्योंकि पीडीएफ में खुल के लिखा है कि बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो इसमें सभी जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, जो क्वालिफिकेशन वहां अप्लाई करोगे फॉर्म में, वही क्वालिफिकेशन से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये 3 जो भाग हैं वो सभी के लिए कॉमन होंगे, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। ये 3 सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, ये तीनों सबके लिए कॉमन होने वाले हैं। मींस सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, जो आपका ग्रेजुएशन है, बाकी ये तीनों सबके लिए वही होंगे। जो क्वेश्चन अगर मत्स्य विज्ञान वाला का आएगा तो समझिए इसमें मैथ वाला का भी वही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये सब कॉमन है। ठीक है, तो आप पीडीएफ में जाके, क्योंकि हर एक इसमें बहुत सारे
सब्जेक्ट्स हैं, तो सबका मेंशन ही करना आसान नहीं है। इसी चलते आप पीडीएफ में जाके जो सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई हो तो उसको आप जाके देख सकते हो वहां पर, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लिखना उतना, जो पॉसिबल हुआ वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन जो कॉमन है, जो सामान्य अध्ययन का डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसका सिलेबस में क्या क्या बोला है। सामान्य गणित का भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या उसमें बोला है, और सामान्य विज्ञान का भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो उसमें बोला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का पूरा बहुत कम पढ़ना है, देखिए बहुत सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, झारखंड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, झारखंड जीएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे। झारखंड जीएस में ट्राइबल है आपका, जो ट्राइबल का विद्रोह हुआ है, जनजातियों का विद्रोह हुआ है, जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, फ्रीडम जस्ट लाइक आपका बिरसा मुंडा है ना, उन सभी चीजों से आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, झारखंड से फिर से अगर बात करना चाहेंगे, नदी हो गया, आपका फॉल हो गया, आपका जंगल हो गया, इन सब चीज से आपको क्वेश्चन पूछने को मिला जाता है। और झारखंड में जो भी फर्स्ट रहा है, पहला मुख्यमंत्री, पहला आपका क्या बोलते हैं, जो डीजीपी रहा है, फर्स्ट राज्यपाल रहा है, उन सभी चीजों से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रगति मीन्स झारखंड मतलब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, ठीक है, चाहे आप भारत की बात करो तो आपका इसरो है, फिर से आपका डीआरडीओ है ना, उन सब चीज से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है, जो मिसाइल बनाया जा रहा है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, जैसे राफेल यहाँ से खरीदा गया है, F-16 है, F-17 है, नासा में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जिसे अभी बहुत से चंद्रयान 2, जैसे मंगलयान, गगनयान, चाइना ने सूरज के लिए एक सूरज बनाया है, उस सब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैज्ञानिक प्रगति में, ठीक है। फिर अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी अवार्ड मिला जाता है, चाहे इंडिया लेवल में, चाहे इंटरनेशनल लेवल में, चाहे आपका प्लेयर का हो, चाहे एक्टर का हो, किसी का भी हो, आपका अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे राइटर को क्या अवार्ड ना मिले। भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी हमारे संविधान में भाषा है, 22 भाषा है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुस्तक जो राइटर होते हैं, जो पहले भी जो इतिहास में हमारे जो हिस्टोरिकल बुक लिखा हुआ है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो अभी करेंट आधार पर है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लिपि की बात करें, जो लिपि है, जो अगर आपका हिस्ट्री में जो लिपि है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम राजधानी की बात करें तो आपका स्टेट राजधानी पूछा जा सकता है, और इंटरनेशनल लेवल में जितने भी देश हैं उनकी राजधानी भी पूछे जाते हैं। लेकिन याद रखें, जो देश न्यूज में होता है, जो देश हाईलाइट होता है, उसी का राजधानी पूछा जाता है। और इसके बाद अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में भी सेम क्राइटेरिया फिट बैठता है, जो न्यूज में होता है उसी देश का करेंसी पूछा जाता है। जस्ट लाइक अगर भारत की करेंसी रुपया है तो पाकिस्तान का भी रुपया है, श्रीलंका का भी रुपया है। तो अगर हम बात करें यूएसए का तो डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर होता है, अगर हम ब्रिटेन का बात करें तो पाउंड होता है, अगर रूस का बात करें तो रूबल होता है ना। इसी तरह से चेंज होते जाते हैं हर एक कंट्री के, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट और पिलर के बारे में पूछा जाएगा, जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट गेम सब के बारे में पूछा जाता है। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, पूर्वोत्तर काल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे यहाँ पर जाएगा। ज्योग्राफी तो आप जान रहे हैं, सौरमंडल सबसे, महादेश सबसे क्वेश्चन, समुद्र नदी सबसे क्वेश्चन, झील का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास जो भी चल रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेड़ पर्वत जंगल, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स, जो हमारे देश में जो इकोनॉमिक क्रियाविधि होती है, आरबीआई है, जो आरबीआई अपना जो रेट कम करता है, जिसे आपका सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, एमटीएनएल हो गया, ये सब जो आपका रेट कम बेसी किया जाता है, जितना तेजी से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि हमारा जीडीपी कितना चल रहा है, कितना प्रोग्रेस करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं भारत में देश को आजाद कराने के लिए, उन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत सारे आंदोलन चले हैं, उसका नाम भी पूछा जाता है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्राकृतिक द्वारा बहुत सारी चीज मिला है ना, जैसे आपका हो गया धान हो गया, गेहूं हो गया, जैसे फिर से पेट्रोल हो गया,
फिर से आपका हो गया केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, खनिज बहुत सारे होते हैं, उन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है बहुत सारे आर्टिकल है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाएंगे, जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं सारा लिखाने की कोशिश करूंगा। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था भारत में किस तरह का राज्य व्यवस्था है, संघात्मक है कि एकात्मक है, उन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देश की राजनीतिक प्रणाली, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली चलता है तो लोकतांत्रिक प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पंचायत, अभी झारखंड में पंचायत इलेक्शन चल रहा है तो उससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सामुदायिक विकास, ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना चलता था जब आजाद हुआ था उस समय। 2012 में पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया, 2012-17 तक, 17 लास्ट में रहा था। उसके बाद भारत सरकार ने नीति आयोग नई योजना ले आई और उसके आधार पर अब पंचवर्षीय योजना को चलाया जा रहा है। अगर हम इसके बाद बात करें तो विज्ञान का जो सिलेबस होगा, विज्ञान का सिलेबस ने पीडीएफ में खुल के लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ बोल दिया है कि डे टू डे लाइफ में जो भी आप विज्ञान से रिलेटेड फेस करते हैं, आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, जो भी इतनी गर्मी है कार्बन का मात्रा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी से आपका बॉडी का पार्ट क्या है, आपका हैंड में कितने उंगलियां हैं से रिलेटेड, इसमें कौन सा बोन यूज होता है, आपका कान में कौन सा बोन है, आपका पैर में कौन सा बोन है, स्कूल में कितनी हड्डियां होती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी सब में। अगर आप हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगर मैथ का हम बात करें तो मैथ में पूछा जाएगा मेट्रिक लेवल, मेट्रिक स्तर का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 7, 8, 9, 10 यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है इसमें पूछने का, उसमें अगर आपको बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा, लेकिन आपका जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो ग्रेजुएट लेवल का है वैकेंसी है, इसमें क्या क्या पूछेगा, आपको लाभ हानि पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, आपको हो सके ज्योमेट्री का कुछ पार्ट, छोटा मोटा पार्ट पूछ लिया जाएगा, एवरेज हो गया, टाइम एंड ओवर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इन सब चीज़ों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे चीज़ का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इससे बेहतर आपका कोई डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता है, मैंने करके दिखाया है। तो आप इसको देखें, इसे शेयर करें, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होने वाला है। चलिए, थैंक यू।